वेलकम गाइस, दिस इज़ अहमद तौकीर और आप देख रहे हैं अहमद कंसल्टेंसी चैनल। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लाया हूँ वो है व्हाट इज़ कोरोना वायरस कोविड-19 और हाउ कैन आई प्रिपेयर माई सेल्फ और हाउ कैन आई प्रिपेयर माई फैमिली। सो जैसे आपको पता है कि कोरोना वायरस देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया और तमाम बड़े आज़म इसकी लपेट में आ गए और हर बंदा चिरंद परिंद जानवर तक परेशान हो चुके हैं कि कोरोना वायरस आखिर है क्या चीज़, जिसने मार्केट्स को बंद कर दिया मुकम्मल तौर पे। तिजारती सरगर्मियाँ बंद हो चुकी हैं, ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, इवन के एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तमाम फ़्लाइट्स भी बंद हो चुकी हैं। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो पूरी दुनिया में तकरीबन 29 लाख के करीब लोग इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और 2 लाख से ज़्यादा लोग डेथ हो चुकी है। अगर हम पर्टिकुलरली एशिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो 3.5 लाख के करीब अब तक केसेस हो चुके हैं, जिसमें से 11,000 डेथ हो चुकी हैं। अब हम ये चलेंगे इस सवाल की तरफ कि कोरोना वायरस आखिर है क्या और हाउ इट मे कॉज डेथ, ये डेथ कैसे इससे होती है और इससे बचा कैसे जा सकता है। ये 3 इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इनका जवाब मैं देने जा रहा हूँ। अब इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स और ये सारे क्योर और इसके हवाले से डिटेल्स WHO और डिफरेंट ऑथेंटिक वेबसाइट में दी गई हैं और वहाँ से आप भी चेक कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ कोविड-19? कोविड-19 बेसिकली कोरोना वायरस डिजीज़ है और इसका नंबर 19 है कोड वर्ड। और आखिर ये है क्या? तो बेसिकली ये एक वायरस है, एक इन्फेक्शन है जो कि नोज़ और अपर थ्रोट लोअर थ्रोट में फैलता है और ज़्यादातर कोरोना वायरस जो है वो डेंजरस नहीं है। यस, कोरोना वायरस की डिफरेंट काइंड्स हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना में, यूरोप में, अमेरिका में, ये जहाँ जहाँ पे भी फैला है उसकी डिफरेंट काइंड्स हैं। अब अगर आप यूरोप की में देखें तो इटली, स्पेन, फ्रांस, यहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। अमेरिका, यूके में डेथ रेट ज़्यादा है। चाइना में उसके मुकाबले में डेथ रेट उतनी ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में भी उतनी नहीं है। तो ये ऑथेंटिक ज़राए बताते हैं कि कोरोना वायरस के टाइप्स हैं और पाकिस्तान, इंडिया में जो लॉन्च है वो डिफरेंट है, जो यूरोप में लॉन्च हुआ है वो डिफरेंट वायरस है। और इससे बेसिकली होता क्या है कि आपकी रेस्पिरेटरी जो पूरा निज़ाम है वो अफेक्ट होता है। नोज से लेकर आपके थ्रोट और नीचे लंग्स तक ये पूरा एरिया इन्फेक्टेड हो जाता है एक ख़ास किस्म के वायरस से। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मेरे साथ रहिएगा, वो ये है कि सिम्टम्स क्या हैं। देखें, जैसे ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हर बंदा परेशान था। किसी को फ्लू या नज़ला भी हो जाता था, वो परेशान हो जाते थे कि क्या ये कोरोना वायरस तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं इजीली आपको बताने जा रहा हूँ कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले हेड्स टू टो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीवर इससे होता है, उसके बाद ड्राई कफ आती हैं, खांसी आती है। खांसी से मुराद वो वाली खांसी नहीं है जो रेशे या बलगम की वजह से आती है, बल्कि कोरोना वायरस की खांसी दूसरी खांसी से डिफरेंट होती है। कोरोना वायरस की खांसी खुश्क खांसी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिए, खुश्क खांसी है। फिर तीसरी इम्पॉर्टेंट सिम्टम वो है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, आपको सांस लेने में मसला होता है। चौथी मेन इम्पॉर्टेंट बात कि पेट की से रिलेटेड बीमारियां आम होती हैं, जिसमें डायरिया है, पेट में तकलीफ़ है, दर्द है, ये ज़्यादा होती हैं। और अगर ये वाले सिम्टम्स सीवियर हो जाएं या क्रॉनिक स्टेज पर चले जाएं, हाई फीवर रहने लग जाए, तो फिर नमोनिया और किडनी फेल की तरफ भी बंदा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि
मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को किस तरह से बचा सकता हूँ। हम इंसान हैं, हमारी एक एवोल्यूशन है, हम वक्त के साथ साथ बदलते हैं और हर मुश्किल हालात में अपने आप को नए चैलेंजेस से को फेस करने के लिए ढाल लेते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं करने जा रहा हूँ कोरोना से बचने के लिए, वो सबसे पहला स्टेप है कि आप शेक हैंड मत करें, क्योंकि ये वायरस है, ये ट्रांसमिट होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। तो ये हाथों के ज़रिए ट्रांसमिट होता है पेशेंट से दूसरे लोगों में। हाथ शेक मत करें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप दूर से सलाम कर लें, दूर से शेक हैंड कर लें, वेव कर लें, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 6 फीट का कम से कम फासला रखें ताकि ट्रांसमिट ना हो सके कोरोना वायरस एक जगह से दूसरी जगह पे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाइजीन का ख्याल रखें। खाने से पहले, खाने के बाद हाथ लाजमी धोएं। कहीं बाहर जा रहे हैं तो हाथ लाजमी धोएं। अगर आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं तो काइंडली फासला रख कर बात करें। और अगर मुंह के दरमियान में आप ब्रिज कोई एक कवर कर लेते हैं अपने मुंह को एक अच्छे मास्क से, तो ये वेल एंड गुड हो जाता है। इम्पॉर्टेंट बात मैं एक और बताना चाहूँगा कि जो अमेरिकन रेड क्रॉस भी कहती है कि अपने हाथ को, अपने घर को, अपने एनवायरनमेंट को आपने डिसइंफेक्ट करना है। घर को आप डिसइंफेक्ट करें ब्लीचेस के थ्रू या फिर डिटॉल के थ्रू, या फिर कोई भी इस तरह का आप केमिकल जो है जो बैक्टीरिया को मारता है, वो आपने उससे अपने घर को डिसइंफेक्ट करना लाजमी है। चाहे हफ्ते में 1 दफ़ा हो, हफ्ते में 2 दफ़ा हो, लेकिन लाजमी है कि आप अपने पूरे घर को डिसइंफेक्ट करते रहें। दूसरी बात, अपने हाथों को बार बार धोते रहें, और हाथों को धोने का एक प्रॉपर तरीका है जो मैं आगे जाकर अपनी एक और वीडियो में आपको बताऊंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको खांसी है तो अपने हाथ से मत खांसी को रोकने की कोशिश करें, अपने स्लीव्स के ज़रिए, अपने बाजू के ज़रिए उसको रोकें। अब यहाँ पे सवाल एक और पैदा होता है कि कौन लोग हैं जो डेंजर जोन में हैं, या फिर वो कौन लोग हैं जो ज़्यादा वनरेबल हैं। सबसे पहली बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बूढ़े लोग जो कि ज़्यादा एजड वाले हैं, जिनकी इम्यून पावर वीक है, वो लोग वनरेबल हैं इस डिज़ीज़ को कैरी करने के लिए। वो लोग जिनको दूसरी बीमारियां भी लगी हुई हैं, शुगर, डायबिटीज़, अल्कोहलिक सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर, इस तरह की जो भी बीमारी उनको लगी हुई हैं, उनके इम्यून सिस्टम क्योंकि वीक हो चुके हैं, इसलिए उन लोगों के लिए ये बीमारी डेडली है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इम्यून सिस्टम आखिर है क्या। तो आसान अल्फाज में आपको बताना चाहूँगा कि बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म की फ़ौज होती है। अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी चीज़ अंदर आती है बॉडी के, तो ये फ़ौज एक्टिवेट हो जाती है और उस वायरस को खुद ही मारती है। ये अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है बाहर की वायरस, बैक्टीरिया से जिस्म को महफूज रखने के लिए। अब बहुत सी ऐसी वजूहात हो जाती हैं जिसमें आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो हम डिफरेंट किस्म के एंटीबायोटिक्स खाते हैं, और वो एंटीबायोटिक्स इस फौज को ताकतवर बनाती हैं। अब यहाँ पे एक और अगले मैं बात ही करना चाहूँगा कि इम्यून सिस्टम को किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हेल्दी डाइट, हर बंदा आपको कहेगा हेल्दी डाइट खाएं। हेल्दी डाइट खाने से मुराद ये है कि उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। ग्रीन वेजिटेबल्स में नेचुरली एंटीबायोटिक होता है, नेचुरली उसमें इम्यून पावर बूस्ट अप करने के लिए उसमें मटेरियल होता है, उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो आपका विनेगर है, ऑरेंज है, इसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है और ये इम्यून पावर को बूस्ट करती हैं।
इसके साथ साथ एक्सरसाइज रेगुलर, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी के हार्मोन लेवल जो हैं वो बैलेंस होते हैं। जब बॉडी का हार्मोन लेवल बैलेंस होगा, इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली पावरफुल होते जाते हैं। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए, वो है एडिक्वेट स्लीप। एडिक्वेट स्लीप जो टर्म यूज़ होती है वो ये टर्म है जिसमें आपको, अगर आप इसको देखें तो एक सोना होता है कि आप 8 घंटे सो रहे हैं, एक सोना ये होता है कि आप उस 8 घंटों में डीप स्लीप में जा रहे हैं। और याद रखिएगा, डीप स्लीप में हमेशा आप रात के पहर में जा सकते हैं। अगर आप रात को कोई काम करते हैं, रात को लेट नाइट सोते हैं, दिन में सोते हैं, तो आप कभी भी डीप स्लीप में नहीं जा पाएंगे, आप एडिक्वेट स्लीप नहीं ले पाएंगे और वो आपकी इम्यून सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करती है। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि आप स्ट्रेस को कम से कम लें, अल्लाह के आगे सजदा रेज हों, अल्लाह से दुआ मांगें और अपने आप को इस टेंशन से दूर रखने की कोशिश करें। दूर रखने के लिए अगर आप कम से कम सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आपकी एंग्जाइटी को प्रोवोक करती है। इसलिए आप कोशिश करें कि सोशल मीडिया कम से कम यूज़ करें और नेचर की तरफ जाएं। जब इंसान नेचर की तरफ जाता है तो ऑटोमेटिकली रिलैक्स होता है। और सिगरेट और इस किस्म के जितने भी चीज़ें हैं उसको कम से कम यूज़ करें ताकि आपकी इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग रहे। थैंक यू सो मच आपका मुझे सुनने के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।